हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी सोल्व कर लिए थे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या करना है? इन सबको क्या है? प्राइम फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके अंदर इनको क्या करना है? डिफाइन करना है, फिर एक्सप्रेस करना है, इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट कितना दे रखा? 140। क्या दे रखा? 140 का सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 140 कितनी 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम फैक्टर है ना, जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है ना। तो सबसे पहले ट्राई करके देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। कितनी टाइम्स? 70 टाइम्स। फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा तो ये अगेन 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। फिर अब किससे हो रहा है? 5 से। कितने टाइम? 7 टाइम्स एंड देन 7 इन 1। तो जो 140 है ना, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 140 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 140 इक्वल्स टू 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया ना। 140 का जो हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। देखो, इनसे ज्यादा छोटे और कोई फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या हमारा? 156। सेकंड का क्या था हमारा? 156। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो देखो 156 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? 2 से डिवाइड कितने टाइम्स होगा? 2 7 जा 14 एंड 1 2 8 जा 16। राइट, अगेन 2 से होगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और फिर 1 2 9 जा 18 39। अब देखो, अब किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा ना ये 13 टाइम्स और फिर 13 इटसेल्फ क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे हम थर्ड हमारा क्या दे रखा है। अब थर्ड को देखेंगे। थर्ड हमारा क्या दे रखा है? 3825। क्या दे रखा है? 3825। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो देखो 3825। क्लियर? अब देखो, इसमें 2 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड कब जाएगा? 2 से डिवाइड कब जाएगा? जब लास्ट में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर कोई भी इवन नंबर हो। लास्ट डिजिट क्या हो? कोई भी इवन नंबर हो या फिर 0 हो। तो ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा ना। या 5 से पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 5 2 7 और 3 10 और 8 18 में 3 से डिवाइड जाता है भाई। 18 में 3 से डिवाइड जाता है या नहीं जाता? 6 3 जा 18 होता ना। तो इसमें से आएगा सबसे पहले 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन देखते हैं 3 से फिर जाएगा या नहीं जाएगा।
ये कितने हो जाएंगे, ये 15 हो रहे हैं ना। देखो 7 2 9 1 10 और 5 15, फिर 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 4 25। ठीक है, अगेन अगर हम देखें तो 3 से जाएगा या नहीं, 4 5 9 और 2 11 नहीं जाएगा, क्योंकि ये 11 बन रहा है। इनका जो ऐड है ना वो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इनका सम कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो अब किससे जाएगा, 5 से। अब 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा तो कितने टाइम्स, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 क्या है, 17 तो खुद में एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 17। तो 3 8 2 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर, क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर टू ऑल, सभी को क्लियर है ना इतना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं हम जो नेक्स्ट है हमारा वो किस पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ क्या दे रखा हमारा, फोर्थ हमारा क्या दे रखा है 5005। जो फोर्थ का है वो हमारा क्या दे रखा है 5005। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो देखो 5005 तो किससे होगा, 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। 5 से करें 5 1 जा 5 0 0 फिर 1। क्लियर, क्या हो गया 0 0, ये 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 1। ठीक है, क्लियर। अब देखो किससे करें, 5 के बाद 7 से 8 से 9 से नहीं जा रहा, 11 से। किससे करके देखें, 11 से। 11 से करेंगे तो देखो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 एंड ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 1, तो 11 1 जा 11, राइट। 91 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 91। क्लियर, इतना क्लियर है ना सभी को। तो अब देखते हैं हम फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ना वो क्या निकालना है, फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या दे रखा हमारा, क्या निकालना है फिफ्थ पॉइंट में, देखते हैं। चलो फिफ्थ दे रखा हमारा 7429। क्या दे रखा है 7429। ठीक है, 7429। एक मिनट भैया, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक मिनट। ये देखो, अरे ये कैसे 91 क्या है, 91 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है भाई। 13 से डिवाइड जा रहा ना, ये 13 से डिवाइड जा रहा है, ये गलती हो गई बाय मिस्टेक, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको हम कर देंगे। देखो ये कितना आया यहाँ पे 91। अब देखो 13 से करें, 13 7 जा कितने होते हैं 91 और ये 7 1। क्लियर, 13 7 जा 91 होता ना। तो अब देखो, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो अब फिफ्थ देखेंगे ना, तो फिफ्थ क्या दे रखा हमारा, फिफ्थ दे रखा हमारा 7429। क्या दे रखा है 7429। ठीक है, अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं हम, 7429। सबसे पहले किससे जाएगा इसमें, 2 से चेक करें, 2 से तो नहीं जाएगा, उसके बाद 3 से चेक करें तो कितना आ जाएगा, ये 18 4 22। 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो उसके बाद किससे चेक करें, 5 से। भाई उससे अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है 5। 5 से चेक करें तो 5 के लिए तो लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, लेकिन 5 से भी नहीं जा रहा है ये, तो उसके बाद किससे जाएगा, ये किससे जाएगा भाई,
9 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, तो 17 से ट्राई करके देखें एक बार। देखो 17 से जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 17, 17 1 जा 17, 17 4 जा कितने होते हैं 68, ये कितने हैं 74, ठीक है 17 4 जा 68 होते हैं, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे ना। फिर से 17 4 जा तो 68 होते हैं, लेकिन ये हमारे पास कितने बचे भाई 4 ये 2 वो 6 62 बचे, तो 17 3 जा कितने होते हैं 51, 62 माइनस 51 करेंगे तो कितना 1 और 6 में से 5 गए, फिर 1 बच जाएगा। क्लियर, ये 199, तो 17 7 जा कितना होता है 17 7 जा 119, ठीक है हो गए 17। अब देखो अब किससे जाएगा इसमें डिवाइड, 437 में डिवाइड किससे जाएगा 19 से, किससे जाएगा 19 2 जा 38 होता ना, ये 5 19 3 जा 57, क्लियर, और ये 23 से 1, ठीक है, तो 7429 का जो हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो 17 19 मल्टीप्लाई 23, क्लियर। देखो ये थोड़ी बड़ी डिजिट से है ना, तो इसको डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन हम आराम से करेंगे ना ध्यान से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई भी करना है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का कितना दे रखा है 26 और 91, क्या दे रखा है 26 और 91, तो एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, देखो 26 2 से 13 और ये 13 1, ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 91 का 13 7 7 1, क्लियर। तो अब एचसीएफ अगर हमें निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हम निकालेंगे ना, तो क्या निकालेंगे 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13, इनमें से कॉमन क्या है 13, कॉमन क्या है यहाँ से 13, तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लेके चलेंगे, 26 और 91, क्लियर। सबसे पहले 2 से डिवाइड जा रहा है 13 और ये 91, फिर 7 से जा रहा ना, तो ये 13 सेम रह जाएगा, ये 91 में 13 टाइम्स जाएगा, अब 13, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 1, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे हमारा जो एलसीएम है ना, एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम है वो 26 और 91 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, क्लियर। देखो यही आया था ना 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 7 और 13, यही आया था ना, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई 2 9 2 जा 18, 182 क्या आ गया एलसीएम। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में हमारा जो फॉर्मूला था ना वो क्या था,
फॉर्मूला क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, था कि नहीं, यही था ना। तो देखो एलसीएम HCF कितना आया था हमारा 13 आया था कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आया है 182, और जो नंबर्स दे रखे थे वो हमारे कितनी दे रखे थे 26 मल्टीप्लाई 91। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब इसको क्या करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 26 है उसको 91 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखेंगे कि ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो 1380 182 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो कितना है 13 टू जा कितने होते हैं 26 और ये 13 8 जा अगेन हमारा आ जाएगा 4 2 26, ये आ जाएंगे भाई हमारे 23 6 6, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे आ रहे हैं 2 3 6 6। अगर आपको डाउट है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं भाई, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, ये और ये क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड, और ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स आ गए, तो हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या हमारे बिल्कुल सही, ये हमारा फॉर्मूला। अगर किसी भी दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा, हमें दे रखा है किस किस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 510 एंड 92, 510 एंड 92। सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो 510 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा सॉरी ये 2 2 जा 4 था भाई, हाँ क्लियर। अब अगेन ये कितना आ जाएगा 5 5 10 और 2 12, मतलब 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, क्लियर। अब 5 से 5 1 जा 5 और 7, ठीक है 5 से 35, ये हो जाएगा 17 1, क्लियर। अब देखो इसका निकालेंगे तो 92 का फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, क्लियर। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 23 से 1, क्लियर है। अब देखो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा 510 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, फिर क्या हमारा 92 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, क्लियर है इतना। तो हमारा जो कॉमन है ना इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, ओनली 2 आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा एचसीएफ 2। तो अब देखो अब निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे ना तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 5 और इसको करेंगे तो 46, अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये तो सेम आ जाएगा 2 5 5 तो सेम आ जाएगा, लेकिन ये कितना आ जाएगा 23। अब किससे जाएगा 3 से करेंगे तो इसमें ये 85 आ जाएगा और ये 23 सेम रह जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ किससे जाएगा 5 से, ये 17 और ये 23, क्लियर है। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, जो एलसीएम है हमारा वो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23, ये क्या आ गया हमारा
LCM आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा? LCM आ गया। LCM क्या है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। और HCF कितना आ गया हमारा? HCF कितना आया हमारा? HCF आया हमारा ओनली एंड ओनली 2। कितना आया? ओनली एंड ओनली 2। तो अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, हम इसको क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो देखो हमारा जो LCM है वो कितना आया था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई का 17 मल्टीप्लाई 23। इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। क्लियर? मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 60 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1020 मल्टीप्लाई 23। और ये कंप्लीट इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 23460। क्लियर है भाई? 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा ये 23460 क्या आ जाएगा? LCM आ गया। अब हम करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ देखेंगे हम HCF कितना था हमारा? 2 मल्टीप्लाई LCM कितना? 23460 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 510 मल्टीप्लाई बाई 510 मल्टीप्लाई बाई 92। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 0 तो ये आ ही जाएगा ना, ये वाला 0। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारा क्या आता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4692। तो दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए ना, तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिफिकेशन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। दिस इज द राइट वेरिफिकेशन। क्या है? वेरीफाइड। क्या है ये? वेरीफाइड। ठीक है भाई, हमारा इससे क्या होता है कि हमारा क्या है? LCM और HCF बिल्कुल क्या है? सही निकला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा था हमारा? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे क्या दे रखा था? 3 3 6 एंड 54। तो इसका भी पहले HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? HCF। HCF निकालेंगे तो 3 3 6 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर दोबारा भी 2 से ही जा रहा है तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से जा रहा है भाई, अगेन 2 से जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 3 से 1 जा 21 एंड 7 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट का देखेंगे तो 54। 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 14। क्लियर? अब देखो 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम। तो देखो क्या आया हमारा? 3 3 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? 54 इक्वल्स टू क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब देखो इसमें से कॉमन क्या है भाई? इनमें से कॉमन क्या है? एक तो 2 है, 2 कॉमन है ना,
दूसरा क्या है 3 कॉमन है, तो हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा 2 × 3। HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCF। ठीक है, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे क्या एलसीएम, क्या देखेंगे एलसीएम। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो 3 3 6 और 5 4। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अगेन 2 से करेंगे तो ये तो क्या 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और ये 27 सेम। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और ये 27 का 27। फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और ये 27। फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 21। क्लियर, ये हो जाएगा 7 7 से करेंगे तो ये 1 और ये 9। फिर करेंगे 9 से तो ये 1 एंड 1। क्लियर, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 9। ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024, ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम करेंगे क्या इसका वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा HCF × LCM, HCF × LCM इंटू 3 3 6 × 5 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3024 इक्वल्स टू 336 × 4। क्लियर है, क्लियर है सभी को भाई, सभी को क्लियर है ना इतना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा देखो इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18। क्लियर, ये भी कितना आ जाएगा 1 8 1 4 4। इसका मल्टीप्लाई भी यही आएगा सेम। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो क्या हुआ हमारा क्या आ गया LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया ना। मतलब कितना आया हमारा 336 मल्टीप्लाई बाई 5 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3024। ये क्या था हमारा HCF था, ये हमारा LCM आया था। ये दोनों क्या है नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो दोनों की वैल्यूज कितनी आई हैं, मल्टीप्लाई किया ना जब दोनों की वैल्यू कितनी आई हैं 18144 कितनी आई हैं 18144। क्लियर है इतना। देखो दोनों क्या आ गए सेम, तो इसका मतलब ये क्या है वेरीफाइड। जो हमने एलसीएम और HCF निकाला ना वो बिल्कुल क्या है सही है। एलसीएम और HCF निकाला ना दोनों डिजिट्स का, वो क्या है हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने क्या कर लिया है वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने भाई 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, वो कब करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास के साथ।
तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिल सके काफ़ी इजी लर्निंग ज्योति लर्निंग हब के साथ। और हमारा भी मोटिवेशन क्या है, बढ़ता रहेगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ना तो मोटिवेशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा और आपको और भी ज़्यादा अच्छी लर्निंग मिल पाएगी, हम आपको अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।